डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी अच्छे हो। हम मैट्रिक्स के नेक्स्ट सेशन के साथ आज का टॉपिक्स है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना। बहुत ही आसान चीज़ है, इंजॉय करो। देखो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, है बहुत आसान चीज़। हम डेफिनेशन पढ़ देते हैं। लेट ए आई जे एम बाय एन, है ना। दिस इज अ मैट्रिक्स, बी अ मैट्रिक्स। कितना ऑर्डर का है? एम बाय एन का। तो देन द ट्रांसपोज ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए का पावर टी। ये नोटेशन है किसका? ट्रांसपोज का। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? ए डैश इज इक्वल टू ए जे आई एन बाय एम। इसका मीनिंग क्या हुआ? दैट इज कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना हो अगर, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसके सारे रॉज को कॉलम में बदल देना या फिर कॉलम्स को रॉ में बदल देना, इतनी सी काम है। तो देखो यहां, तो सारा रॉ को अगर कॉलम में बदल देंगे, यहां ध्यान देना, एक एग्जांपल से हम समझा देते हैं। सपोज करो कि एक मैट्रिक्स है 1 2 3 ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है। अब देखना इसका ऑर्डर कितना है जी, या फिर ऐसे ले लो, कंफ्यूजन होगा तो यही लेते हैं, हम इतना ही लेते हैं। इसका ऑर्डर कितना है? 2/3 का। ये ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसका ट्रांसपोज कैसे निकलेगा? ए डैश। अभी हम क्या लिखे कि सारे रॉज को कॉलम बना देंगे और एलिमेंट्स वहीं लिखाएगा, सिर्फ रिवर्स हो जाएगा, है ना। देखना कैसे लिखाएगा। जैसे ये रॉ है तो ये कॉलम बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 2 3। ये रो है तो ये आ जाएगा ए बी सी। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा जी? 3/2। बात में आ रही है? तो देखो अगर कोई मैट्रिक्स है यहाँ m बाय n ऑर्डर का, तो इसका ट्रांसपोज इसका क्या होता है? n बाय m का। मतलब इसका जो रो है इसका कॉलम बन जाता है और इसका जो कॉलम है इसका रो बन जाता है। एलिमेंट्स सारे देखना, खाली पलटी कहां मारेगा? यहाँ ए आई जे है तो यहाँ ये जे आई हो जाएगा। कहने का मतलब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, ए 1 1 है, तो यहाँ भी 1 1 को बदलेंगे तो नो चेंजिंग, तो ए 1 1 में ही आएगा। लेकिन यहाँ देखना 2 कहां पर है? यहाँ ए में, ए 1 2 में 2 कहां पर है जी? ए 1 2 में 2 है, लेकिन कहां पर? ए में, ए में, हाँ ए में जो है ये A1 2 में, लेकिन A डैश में जो है 2 कहां पर है? देखो तो A21 में 2 है ना। तो यहां पर ये IJ था तो यहां JI आ गया। क्लियर? बात में आ रही है ना। तो अब देखो यहां पर सिंपल सी भाषा है कि ट्रांसपोज हम कैसे निकालेंगे कि अगर सिर्फ सारे रॉज को कॉलम में बदल देने से उसका ट्रांसपोज मिल जाएगा। डेफिनेशन क्लियर? इसको कर लो। कुछ मैट्रिक्स जो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ये इस लेवल में आपको प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ प्रॉपर्टी जानना है, या और ऐसे भी एग्जांपल से हम प्रूफ कर देंगे, समझ में आ जाएगा। पहला है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालो, ट्रांसपोज निकालने के बाद फिर से उसका ट्रांसपोज कर दो, तो स्वाभाविक है वही मैट्रिक्स आ जाएगा। फिर अगर रॉ को कॉलम बना दिए, फिर कॉलम को रो बना दिए, तो वापस वही मैट्रिक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये सिंपल सी भाषा है। दिस इज ए। दूसरा प्रॉपर्टी है इसका कि अगर दो मैट्रिक्स है, दोनों को जोड़ दिए, जोड़ने के बाद इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, चाहे ट्रांसपोज निकाल के दोनों को ऐड करो, दोनों का वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा। बात में आ रही है? ये सब प्रॉपर्टीज है, नॉर्मल सी बात है। अगर किसी कोई मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालो, चाहे ट्रांसपोज निकाल के उसको स्केलर क्वांटिटी से गुना करो, बोथ आर सेम, सेम आएगा। चौथा इसका प्रॉपर्टी है, यहां थोड़ा सा चेंजिंग, कि अगर दो मैट्रिक्स है ए और बी, इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए,
इसके बाद इसका ट्रांसपोज करेंगे तो देखना यहां पर ए डैश और बी डैश बराबर नहीं आएगा, ये नहीं होगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में देता है तो ये नॉट इक्वल टू ए डैश बी डैश, बल्कि ए डॉट बी जो होगा इसका जब, तो ये बी डैश पहले आ जाएगा इनटू ए डैश, ये ट्रू है। तो ऑब्जेक्टिव में देता है तो दिमाग में यही सब रहता है। उसी तरह लड़का लोग क्या करता है कि इसको बराबर में ए डैश बी डैश मार के चलाता है, लेकिन वहां नहीं होगा। ए डैश डॉट सॉरी बी डैश पहले बी आएगा, इसके बाद ए आएगा। ये वाला प्रॉपर्टी थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा न्यूमेरिकल्स भी है, बाकी सब तो नॉर्मल। यहां तक काम खत्म, बात में आ रही है। ये दो टाइप्स का मैट्रिक्स और देख लेना। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये क्या कहता है, अगर ए एक मैट्रिक्स है, ए बी अ मैट्रिक्स, देन इट इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, अगर उसका ट्रांसपोज करें, समझ में आ रही है, उसका क्या करना है, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ए डैश करने से ए मैट्रिक्स ही मिले, तो उसको क्या कहेंगे, नाम से ही पता चल रहा है सिमेट्रिक मतलब समान दिखे। दूसरा है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए बी अ मैट्रिक्स देन इट इज सेड टू बी अस्क्यू सिमेट्रिक इफ, अगर उसका ट्रांसपोज करें तो ए आए लेकिन उसके पहले क्या आ जाए, माइनस आ जाए। मतलब ये उसी प्रकार से है जैसे हम ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन पढ़ते थे। ऑड फंक्शन में माइनस बाहर आता था तो वही अस्क्यू सिमेट्रिक, उसको रिलेट करो तो ये अस्क्यू सिमेट्रिक्स में क्या आएगा, उसका ट्रांसपोज करने से माइनस ही आएगा। क्लियर यहां तक। अब इसमें से देखना एक चीज और बात आती है कि अगर अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा तो देखना यहां इसके लिए कि अगर ये यहां पर ए है कोई मैट्रिक्स A11 A12 है ना, A21 A22, इस टाइप से मान लो कि 2x2 का मैट्रिक्स, तो यहां जो आएगा ए को डिफाइन करेंगे अगर ए आई जे ये m/n का मैट्रिक्स, ठीक ना, बस में आ रही है। तो यहां ये चीज जब भी आएगा ए आई जे, यहां पर दोनों सेम होगा, ए आई जे यहां ध्यान देना, एक प्रॉपर्टी है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कि इसका ये आई जे, आई और जे दोनों बराबर आ जाएगा, आई और जे दोनों बराबर आएगा, मतलब ये क्या कहलाएगा जी, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा जो होगा, जो प्रिंसिपल डायगोनल, वो जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा, सो ध्यान देना। यहां जैसे मान लो हम बोले कि ए डैश बराबर ए आई जे, ये प्रूफ कैसे होगा, सो देखो, तो यहां से सॉरी ए बराबर ए आई जे है, तो ए डैश बराबर क्या होगा जी, ए जे आई आएगा ना। अब चूंकि फॉर अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए डैश बराबर क्या आता है, माइनस ए आता है, इसका मतलब ए डैश के जगह क्या है, ए जे आई, और ये माइनस ए के जगह क्या है, ए आई जे। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि आई और जे अगर दोनों बराबर आ जाए, जैसे 1 1 2 2 डायगोनल एलिमेंट्स, तो यहां से क्या आएगा, सो देखना, यहां से ए अगर आई और जे बराबर हो जाए, इसका मतलब यहां अगर जे के जगह आई पुट कर देंगे तो आई और ये दोनों सेम हो जाएगा, इधर आके जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2ij बराबर, इधर क्या बच गया, दिस इंप्लाइज ij बराबर क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड होकर 0, किसके लिए, फॉर ऑल i बराबर j के लिए। तो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो भी होगा उसका प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट सब क्या आएगा, 0 आएगा। ये बातें समझ में आ गई। तो अभी क्या पढ़े हम लोग कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़े जिसका ट्रांसपोज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज और जान लो कि मतलब कि अगर a बराबर है ए आई जे,
तो ए डैश बराबर क्या आएगा, ए जे आई आएगा ना, और ये दोनों क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, दोनों सेम आएगा, तब ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक। अगर यहां पर ट्रांसपोज करने से ए आए लेकिन उसके पहले माइनस आ जाए कॉमन आके, तो उसको क्या बोलेंगे, अस्क्यू सिमेट्रिक्स। और ये प्रॉपर्टी हमेशा ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में आता है कि उसका हमेशा अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये प्रॉपर्टी क्या आई जे 0 होगा, किसके लिए, फॉर आई ऑल आई इज इक्वल टू जे। तो आई और जे बराबर कहां होता है, प्रिंसिपल डायगोनल बराबर होता है। तो जब भी कोई भी प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट्स होगा अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, वो सारा क्या होगा, 0 होगा। यहां तक कंफर्म। एक बहुत ही ये सुंदर प्रॉपर्टी है, देखना कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब उसको दो मैट्रिक्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो एक का क्या होगा, जैसे देखो ए, यहां पर ये इसको अगर लेंगे तो यहां से यहां तक एक पार्ट हो गया, एक अलग मैट्रिक्स बनेगा, यहां से यहां तक एक अलग हो गया, यहां से ये अलग मैट्रिक्स बनेगा। लेकिन ये वाला पार्ट जो होगा सो सिमेट्रिक होगा, ये वाला अस्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो दोनों को सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर हाफ कॉमन ले लिया जाए तो ए डैश और ए डैश प्लस माइनस कैंसल, ए और ये 2a और बटा 2 जो एलसीएम आया है उसको तू क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। बस में आ रही है। अब ध्यान देना ये कैसे होगा, इसको जानना जरूरी है कि a प्लस ए डैश ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, इसको हमको चेक करना। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो अभी अभी हम प्रॉपर्टी पढ़े कि a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट में दोनों में कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, तो एक डैश हो जाएगा और प्लस ए डैश का होल डैश आ जाएगा। इसका मतलब अभी पढ़े कि ये ए डैश आ जाएगा और ए डैश का डैश में फिर से ये आ जाएगा। तो देखो किसी भी का ट्रांसपोज निकाले तो फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए डैश लिखेंगे, कोई दिक्कत है, कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स करता है, एडिशन। तो इसका ये सपोज करो एक मैट्रिक्स है, इसका हम ट्रांसपोज किए, फिर से यही वापस ये मैट्रिक्स आ गया। ये किस रूल्स को फॉलो किया कि ए डैश बराबर ए को फॉलो किया ना। सो दिस इज सिमेट्रिक, दिस इंप्लाइज दिस इज सिमेट्रिक। कौन सिमेट्रिक है, ए प्लस ए डैश, ये क्लियर। एंड अब इसको देखना, ए माइनस ए डैश ये क्या है, सिमेट्रिक है कि अस्क्यू सिमेट्रिक, इसको चेक करना। तो इसका फिर से हम ट्रांसपोज करेंगे, फिर से वही पार्ट ए डैश माइनस ए डैश का होल डैश, क्लियर। ए डैश माइनस इसका ट्रांसपोज फिर से क्या हो जाएगा, यहां से ए माइनस निकाल लो तो ये प्लस में आ जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा। तो देखो यही मैट्रिक्स आया किसका, इतना का जब ट्रांसपोज किए तो यही मैट्रिक्स आया, लेकिन इसके पहले क्या लग गया। तो इसका मतलब ये क्या फॉलो किया कि ए डैश बराबर माइनस ए, इसको फॉलो किया। सो इसको फॉलो किया, इसका मतलब दिस इज अस्क्यू सिमेट्रिक, अस्क्यू सिमेट्रिक। तो अभी हम जो बताए कि एक मैट्रिक्स है, ये पार्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये पार्ट अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो दिस मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात में आ रही ना, ये दोनों को अगर हम एक्सप्रेस कर दिए तो इसलिए ये प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो करना कुछ नहीं है, अगर जो एग्जांपल दिया रहेगा, एक मैट्रिक्स दिया रहेगा इस टाइप से, उसमें लिखा हुआ रहेगा कि इसको एक्सप्रेस करिए सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप। तो बस यही वाला प्रॉपर्टी ए दिया रहेगा, उसका ट्रांसपोज करना है तो अलग अलग जोड़ के एक इतना हाफ बाहर भाग दे देना इसी फॉर्म में, और इसको घटा देना है एक बार इसी फॉर्म में।
और जोड़ना फिर नहीं है, जोड़ने से फिर वापस यही आ जाएगा। तो यहां दो मैट्रिक्स के रूप में हम लिख देंगे, यही इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा। अभी हम एक्सरसाइज 3.3 में जा रहे हैं, उसमें सारा न्यूमेरिकल्स जो बनेगा, तीन चीज जो अभी पढ़ाए हम, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक। बात में आ रही है? तो इतना ही के बेस पर पूरा एक्सरसाइज क्या है, कंप्लीट। और हमको लगता है अगर 1 घंटा अगर बैठोगे तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, आप अपना ख्याल रखें, समाज का ख्याल रखें, पढ़ें बढ़ें, मस्त रहें। और एक साइंस का की जो गरिमा है ना, कि आपके अंदर जो एक चमक आनी चाहिए, वो चमक लाना है। ये चमक कब आएगा? सोना ज्यादा कब चमकता है? जब उसको ज्यादा घिसा जाता है कि नहीं, तपाया जाता है। तो ऐसे भी कहावत है कि अगर उसको सोने की तरह अगर चमकना है तो उसके जैसा टेम्परेचर भी झेलना पड़ेगा, है ना। बस में आ रही ना। तो ताप सहो और अपने आप को चमक अपने अंदर लाओ। तो आज के सेशन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा पढ़ें और आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।